पहले दिन आराम से संपन्न हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मामला चार छिपाने छिपाई, तो वहाँ के जो लोकल लड़कियां कथा कई वीडियो में दिखाया जा रहा है वो समाज अखिलेश भैया जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सामाजिक रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको दोनों पक्ष इसमें पूर्णतः दोषी हैं और किसी एक पक्ष की कमी नहीं है, दोनों पक्ष दोषी का मैटर है। वहीं अमानवीय व्यवहार की घटना है, लेकिन प्रशासन ने मुकदमा लिख के गिरफ्तारी करने के बाद अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां छुपाने के मैटर को नया अंदाज करके सम्मान किया गया है, तो ये भी बहुत चिंता के रूप में समाज में उभर रहे हैं और सभी शांति व्यवस्था को मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। ये सब बहुत ही गलत है और प्रशासन सख्ती से इन पे काम कर रहा है, बहुत निर्णायक और सख्ती से ही कार्रवाई। उनके साथ गलत तो हुआ है कि मारपीट नहीं करनी चाहिए थी या ऐसा कोई अवैध कार्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया। शासन प्रशासन ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया है। इसके बाद जो हुआ है वो उससे भी खराब हुआ है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर इस मुद्दे को इतना उछाला जाए जातिगत, तो समाज में कैसे शांति आएगी? नहीं हो सकता ऐसा। उसको व्यवस्था बनानी चाहिए, तो उससे ज्यादा व्यवस्था बिगाड़। दांदरपुर में जो कि सोशल मीडिया पर इस समय मामला बहुत चल रहा है, इसी को लेकर आज हम कस्बा बकेवर में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर संजय दीक्षित के पास आए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मामला चल रहा है दांदरपुर का, किस तरीके से देख रहे हैं? ये मामला जो है वो सही माने में वो कथा से संबंधित है, लेकिन जो लोग उस कथावाचक को लाए थे तो कथा का पहले दिन आराम से संपन्न हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मामला जांच छिपाने का है। ये मामला ये नहीं है कि कथावाचक किस जात से था। जांच छिपाई तो वहाँ के जो लोकल लोग थे और नई जनरेशन थी तो आक्रोशित हो गई और ये घटना घटित हो गई। और ऐसा नहीं है कि कथावाचक पहली बार यादव हो या किसी समाज से हो, बहुत सारी राजपूत समाज से लड़कियां कथावाच रही हैं। हमारी साध्वी रितंबा भी संभवतः राजपूत समाज से हैं, उमा भारती भी बहुत बड़ी कथावाचक रहीं और भाजपा की वरिष्ठ नेता रही, वो भी राजपूत समाज से थी। साक्षी महाराज हैं और ग्रंथों में वाल्मीकि ऋषि हुए, रविदास ऋषि हुए, बहुत सारे लोग दूसरे समाज से ऋषि हुए। ऐसा कहीं सनातन में नहीं है कि जात-पात का मामला नहीं है। कोई भी व्यक्ति कथा पढ़ सकता है, सुन सकता है। ये सिर्फ मामला जो डबल आधार कार्ड थे उसकी वजह से ये बवाल हुआ और इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया और सोशल मीडिया पे इसको ट्रोल किया गया, इसलिए ये पब्लिक भड़क गई। और जो दंगा फसाद हुआ है उसके पीछे समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। ये आज नहीं, समय से इनका यही काम रहा, सरकार रहे या न रहे, इनका काम अराजकता फैलाना है, समाज में लोगों में डर और भय व्याप्त करना है। और ये ईद रेजिमेंट हो, वो जितना भी, ये सब अखिलेश के पाले हुए गुंडे हैं। इन्होंने यहाँ आके बहुत उपद्रव किया है और उस पर कार्रवाई हुई है। और समाजवादी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ईद रेजिमेंट द्वारा जो पुलिस पर पथराव किया गया है कि ये हमारी पार्टी के लोग नहीं थे। नहीं, उन्हीं के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का संगठन है। और उसमें कई वीडियो में दिखाया जा रहा है वो अखिलेश भैया जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे और उनको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। उन्होंने देखा कि जब माहौल बिगड़ रहा है तो उन्होंने अपने आप को उसमें पर्दा डालने की कोशिश की है और हाथ खींचने की कोशिश की है, इसलिए कि कहीं उनका राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाए। और उन्हीं के द्वारा एक रचा गया था जिससे सामाजिक माहौल बिगड़े, उत्तर प्रदेश में जो है वो कानून व्यवस्था खराब हो। लेकिन आज की डेट में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़ाई से जो है अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो चुकी है। अब ये मामला प्रशासन का है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो जात पात का रंग दिया गया ये गलत है। सनातन में सबको समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे जातियों से ऋषि मुनि हुए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
सिर्फ जो ये ब्राह्मण यादव का रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, 2027 का भी इलेक्शन है। इससे हमारी सब ब्राह्मण भाइयों से ये सलाह है कि इसमें जो है आग में मत कूदे। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, वो भी गलत है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र त्रिपाठी। दांदापुर का मामला आप किस तरीके से देख रहे हैं? दांदारपुर की ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना निंदनीय है, ऐसा घटित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, ये किन कारणों से हुई है, ये एक जाति विशेष की बात नहीं है, ये जाति छुपाने का मामला जो था, इस वजह से ये घटना घटित हुई। और हमारा यही विचार रहेगा कि सभी लोग धैर्य और संयम बनाए रखें। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, प्रशासन ने दोनों पक्षों की सुनी, दोनों पक्षों को प्रशासन न्याय देने का काम करेगा। और जो यादव समाज के लोग हैं, जो ये जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं, इसको रोकें। तोड़ने की राजनीति जो हो रही है, इसको बंद करें, समाज को जोड़ने का काम करें। अखिलेश यादव द्वारा अभी ये जो कथावाचक थे, पीड़ित कथावाचक, उनको सम्मानित भी किया गया था, इस पर क्या कहना है? नहीं, अच्छी बात है, आपने सम्मानित किया, लेकिन उस सम्मान की वजह से ये जो जातिवाद फैलने लगी है, उसी प्रकरण के बाद से ये जो मुद्दा उठा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में गलत रहा। थोड़ा बकाया प्रशासन काम कर रहा था, जिन्होंने ये गलत कार्य किया था, 1 घंटे के भीतर प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें कथावाचकों को न्याय दिलाने का काम किया। पुलिस विवेचना भी झांसी ट्रांसफर की गई है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पे ये प्रशासन का कार्य है, प्रशासन अपने अनुसार अच्छा कार्य करेगा और अच्छा कर रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि शुक्ला। दांदापुर में जो घटना हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? दानरपुर की घटना सामाजिक रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको दोनों पक्ष इसमें पूर्णतः दोषी हैं और किसी एक पक्ष की कमी नहीं है, दोनों पक्ष दोषी हैं। जहां जाल छुपाने का मैटर है, वहीं अमानवीय व्यवहार की भी घटना है। लेकिन प्रशासन ने मुकदमा लिख के गिरफ्तारी करने के बाद अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाल छुपाने के मैटर को नज़रअंदाज करके सम्मान किया गया है, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। ये सामाजिक अभिश्राप के रूप में है। वहीं इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता मनीष यादव पत्रे ने भी इस पर टिप्पणी की है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये सम्मान किया है उनका जांच छुपाने को लेकर, वो गलत है। तो कहने का विषय है कि सामाजिक ये सब अपराध हैं, अभिश्राप के रूप में समाज में उभर रहे हैं और सभी शांति व्यवस्था को मतलब बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। ये सब बहुत ही गलत है और प्रशासन सख्ती से इन पर काम कर रहा है, बहुत निर्णायक और सख्ती से ही कार्रवाई करेगा। जिस तरीके से मामले को अभी राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? राजनीतिक मुद्दा क्या, 2027 का चुनाव आने को है। बहुत लंबे समय से अन्य पार्टियों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है समाज में कि चुनाव में क्या मुद्दा बनाएं, तो मुद्दा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि कोई मुद्दा मिले। तो वैसे ही इन्होंने ये एक मुद्दा खंगाला, तो इसमें खुद वापस बैकफुट पे आ गए हैं। कोई मुद्दा इनके हाथ नहीं लगा और वापस बैकफुट पे पहुंच गए हैं। और सभी जनता पब्लिक सब जानते हैं कि कहाँ हुड़दंग है, कहाँ गुंडागर्दी है, कहाँ शांति व्यवस्था है, कहाँ अमन चैन है, कहाँ कानून व्यवस्था है। सभी आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था में ही विश्वास है और उसी को देखते हुए सभी लोग योगी और मोदी राज को पसंद करते हैं। इसी का ही परिणाम है कि लगातार योगी सरकार, मोदी सरकार आज भी छाई हुई है और अच्छा कार्य कर रही है, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे कानून के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी शांति व्यवस्था में हो, वो सब कायम है और अच्छा कार्य कर रही है। और आगे भी 2027 क्या, हम तो कह रहे हैं कि 2023 में, चाहे 47 में, चाहे आगे तक भाजपा ही कायम रहेगी, सुशासन ही रहेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है? विपिन शुक्ला। ये जो दांदापुर का प्रकरण चल रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? दांदापुर प्रकरण में ये सबसे पहली बात ये है कि जो कुछ हुआ है उनके साथ गलत तो हुआ है कि मारपीट नहीं करनी चाहिए थी या ऐसा कोई अभद्र कार्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया। शासन प्रशासन ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया है। इसके बाद जो हुआ है वो उससे भी खराब हुआ है। क्यों? एक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर इस मुद्दे को इतना उछाला जाए जातिगत, तो समाज में कैसे शांति रहेगी? नहीं हो सकता ऐसा। उसको व्यवस्था बनानी चाहिए, तो उससे ज़्यादा व्यवस्था बिगाड़ दी गई है। जबकि हम लोग समाज के अभिन्न अंग हैं, एक साथ रहते हैं। ये सब पार्टी पॉलिटिक्स का मामला हो गया है। जो गलती की है उसको सजा मिलेगी।
न्याय पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। अभी यही रेजिमेंट द्वारा जो पुलिस पर पथराव किया गया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये कह दिया गया कि हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं थे, इस पर क्या कहना है? ये उनको चुनाव दिख रहा है, ये राजनीतिक कारण है। उन्होंने पहले तो दिमाग में जाति आई, लेकिन उन्हें ये भी लगा कि अगर हमने इस पर ज्यादा काम कर दिया तो हमारा ब्राह्मण वोट हाथ से सरक जाएगा। वो सरक चुका है, वो नहीं रुकेगा आप, वो तो खत्म हो चुका उनका। यही गलती कर दी बस उन्होंने, आगे वो इसका खामियाजा भुगतेंगे।